हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, जिसमें मैं आपको रिलेशनशिप में होने वाले धोखों की बात बताऊंगा। किस तरह से लोग किन किन तरीक़ों को यूज़ करके आपको धोखा देते हैं, और कहीं आपका मेरे भाई कट तो नहीं रहा, मेरी बहन आपका कट तो नहीं रहा, कोई आपका बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, कोई आपका यूज़ तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें बताऊंगा। और ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज़ मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे रिलीज़ करी थी, जिसमें मैंने रिलेशनशिप डेली की हवा नाम से वीडियो रिलीज़ करी थी। वो उसका ये पार्ट 2 है गाइस। सो गाइस, आपको पसंद आएगा ये भी, आप ज़रूर देखना। और मैं एक बात कहता हूँ, आप इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे साथ में अपने, ज़रूर लेके जाओगे। तो गाइस, कुछ लोग होते हैं ना, लाइक अपने उसमें कहते हैं कि मेरा वाला तो अलग है या मेरी वाली तो अलग है। तो भाई, कोई किसी का नहीं होता, चाहे कितना भी कर लो। और किसी ना किसी तरीके से या कोई ना तरीके से वो धोखा दे ही देता है। मैं ये नहीं कह रहा सब देते हैं, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है लोगों को धोखा। तो गाइस, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये मेरी वीडियो थी। ये दिल्ली की हवा नाम से ये वीडियो मैंने भी रिलीज़ करी थी अपने चैनल पे। बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया इस वीडियो पे, एंड दैट वाज अ सक्सेस वीडियो। तो इस वीडियो को पहले देख लेना, आई बटन में भी शो हो रही होगी। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो पहले दिल्ली की हवा वाली भी देख लेना वीडियो। अब गाइस, हम चलते हैं मेन टॉपिक पे जिस पे ये वीडियो बनी है। तो सबसे पहला टाइप का फ्रॉड, जिसमें आपका आता है इमोशनल फूल रिलेशनशिप फ्रॉड। गाइस, ये एक ऐसा फ्रॉड है ना, इस तरीके इसमें आपकी इमोशंस को यूज़ किया जाता है और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपका काट दिया जाता है। कैसे करा जाता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, देखो ध्यान से। सबसे पहला, ब्रेड क्रम्पिंग। ब्रेड क्रम्पिंग का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग। लाइक आपको कोई अप्रोच करेगा, कोई पर्सन या पार्टनर आपका अप्रोच करेगा। मैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं बता रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां ख़राब हैं या लड़के ख़राब हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस जिस पार्टनर के उसमें बता रहा हूँ, कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ब्रेड क्रम्पिंग पहला तरीका जिसमें आपके इमोशंस को यूज़ किया जाता है। ब्रेड क्रम्पिंग में क्या होता है, कोई आपको अप्रोच करेगा एंड वो आपसे 1 या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन ऐसा गैप मार के बात करेगा। थोड़ा थोड़ा आपको देता रहेगा ब्रेड की तरह, ले भाई, या ले तुम्हारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। ऐसे लोगों से बहुत जल्दी सावधान हो जाना, जो आपको ब्रेड क्रम्प करते हैं, मतलब एक टुकड़े की तरह थोड़ा थोड़ा करके आपसे बात करते हैं या मिलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाना। बिकॉज रिलेशनशिप का मतलब होता है लंबी बातें होती हैं, और मतलब लाइक ऐसा होता है कि लाइक सामने वाले को पूरा फील हो जाता है। ऐसे ब्रेड क्रम्पिंग की तरह नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है जो लोग पकड़ नहीं पाते, एंड उनके साथ कुछ ना कुछ फिर मिसहैप होता है। तो ब्रेड क्रम्पिंग पहला चीज़ है जिसमें आपकी इमोशंस को यूज़ किया जाता है। दूसरा है फेक इमोशन। मतलब सामने वाला आपको जब तक विश्वास दिलाएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, आपको पूरा विश्वास दिला देगा वो कि नहीं, आपको मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। और वो ऐसा क्यों करेगा, 2 चीज़ों के लिए करेगा। पहला, या तो वो आपके पैसे लेगा कुछ, या वो आपका टाइम लेगा। कुछ लोगों को ना रिलेशनशिप में नहीं आना होता है, लाइक कुछ लोगों को रिलेशनशिप में नहीं आना होता है, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं ना कि जिसके पास टाइम ही टाइम है, और उसका टाइम किल करेंगे, उससे बातें करेंगे, आलतू फालतू की बातें, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। मनी तो चलो, मनी समझ में आता है, एक बार इंसान कोई लुट जाएगा ना। तो फेक इमोशंस, जैसे सामने वाला अपनी फेक इमोशंस दिखा रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ प्यार, तो और तुमको अप्रोच मार रहा है और तुमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ पे, तो वो तुम्हारे पैसे को लेके भागेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन टाइम का तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब सामने वाला तुम्हें फेक इमोशन करके दिखा रहा होगा ना कि भाई नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और वो तुमसे बातें ही कर रहा है सिर्फ, ही और शी इज़ जस्ट टॉकिंग टू यू, ओनली जस्ट टॉकिंग,
पूरा दिन दिन बात कर रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ठीक है, पूरा दिन दिन बात करने वाले, तुम्हारा टाइम लेने वाले, जो ज़्यादा टाइम तुम्हारा प्रेशियस टाइम है भाई, पढ़ने लिखने का टाइम है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझो। अब इस चीज़ को पकड़ोगे कैसे? पकड़ने का सिंपल रीज़न है, सिंपल तरीका है कि देखो भाई, सामने वाला कोई तुम्हें वो फाइनल स्टेटमेंट नहीं देगा कि आई लव यू या ऐसा कुछ, या मैं तुमसे बहुत मतलब लाइक वाइक ऐसा वो कुछ बोल देगा कि लाइक करता हूँ या कुछ करती हूँ, या मैं तुम्हें बहुत मतलब तुम अच्छे लगते हो, ऐसा कुछ बोलेगा, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट नहीं देगा, या झूठ बोल देगा। यही चीज़ें होती हैं पकड़ने के लिए। तो ऐसे फेक इमोशंस वाले लोगों से बच के रहना, जो आपको इमोशंस, जो आपकी इमोशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे दूसरा ये चीज़ था। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, जिसमें एक्स रिटर्निंग इमोशनल फ्रॉड। तो कई क्या होता है, देखो कुछ लोग ना मतलब अपने एक्स के पीछे पागल होते हैं, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, या तो कुछ एक्स के पीछे पागल होते हैं, या अपने फ्यूचर को मतलब अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनका पुराना रिलेशन उनके पास लौट के आता है, और वो सोचते हैं कि नहीं, वो हमसे प्यार करता था या करती थी, इसलिए लौट के आई है या आया है। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा मोस्ट सिचुएशंस में नहीं होता। सब, मैं ये नहीं कह रहा 100% ऐसा नहीं होता, मोस्ट सिचुएशंस में, सबसे ज़्यादा सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। उस इंसान को कोई और मिलता नहीं है, तो वो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ आपको ढूंढता है, एंड देन वो आपको कांटेक्ट करता है वापस, ताकि आपकी लाइफ में फिर से कलेश मचा के वो चला जाए। यही है उसका सिंपल मोटो, यही होता है। ठीक है, देखो कोई जाता क्यों है आपकी ज़िंदगी से? कोई जाता इसलिए है, क्यों, कोई कोई प्रॉब्लम होगी लाइफ में आपके, कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से वो परेशान हो गया, तुम परेशान हो गए, इस वजह से ब्रेकअप होता है ना? तो यही रीज़न होता है कि एक्स रिटर्निंग, एक्स वापस आती है ना, भगा दो उसे, या एक्स वापस आता है, भगा दो उसे। मोस्ट सिचुएशन में उनको आगे कोई रिलेशनशिप के लिए या उनको कोई मिलता नहीं है यार, इसलिए वो लौट के आते हैं। समझे? मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो प्यार करते तो जाते ही क्यों यार? पहली बात मुझे इतना बता दो, कोई तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, वो कभी छोड़ के चले जाते हैं तुमको? नहीं जाते ना। तो सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है ना? सिंपल सी चीज़ है, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, तुम समझते नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे जो एक्स होते हैं ना, उनको हटा के फेंक दो अपनी लाइफ से। जो चला गया वो चला गया, एक बार के बाद कभी उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, ये आपके ऊपर है यार, आप एक्सेप्ट कर रहे हो देन यू आर इन डेंजर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं गाइस, इस पे बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रॉड जो चलता है, ट्रैप्ड पर्सन। ट्रैप्ड पर्सन मैंने इसको नाम दिया है बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना कि वो एक जगह अटक जाते हैं, नहीं यही चाहिए, यही है हमारा, यही धर्मोपता जो भी मतलब गाना गाने लगते हैं कि नहीं, तमेव माता, वो सारा वो करने लगते हैं, वो सारा मतलब तुम ही हो, सब सब कुछ मेरे तुम ही हो, ऐसा कुछ करने लगते हैं। तो भाई अगर ऐसा करोगे तो फिर फंसोगे ना, सामने वाला तुम्हारे इमोशंस को पकड़ चुका है कि नहीं यार ये तो कहीं नहीं जाएगा, अब इसको डर ही नहीं है किसी चीज़ का, है ना? तो उसको, वो तुम्हारी इमोशंस को यूज़ करेगा फिर, वो कहेगा कि यार इसको तो लात मारो, घूंसे मारो, इसको जलील करो, इसको जो मर्जी करो, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसे इंसान, अपनी इमोशंस बचा के रखो कि आप अगर किसी को पसंद करते हो, लाइक करते हो, या रिलेशनशिप में हो या दोस्ती में हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे ऐसा दिखाओ कि नहीं मैं तेरे को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला, या तेरे को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। उसको लगना चाहिए भाई कि अगर तूने नहीं मेरे को वैल्यू करा ना, तो मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, ऐसा ऐसा बनना है। तो ये ट्रैप्ड पर्सन वाला पर्सन जो होता है ना, ये बहुत बड़ा मतलब लाइक कहते हैं ना, इसका बहुत बेकार टाइम जाता है, बहुत ही बेकार। इसको बहुत गंदा यूज़ किया जाता है, जिस तरह से यूज़ करते हैं ना लोग। तो ऐसा इंसान कभी मत बनना, ट्रैप्ड पर्सन नहीं, बहुत ध्यान से। तो ये तो हो गई गाइज आज, इमोशंस में कैसे तरह आपको धोखा दिया जाता है रिलेशनशिप में। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट पे, चैटिंग रिलेशनशिप फ्रॉड्स। जिसमें चैटिंग्स में जो कुछ आजकल की जेनजी जनरेशन जो बात करते हैं, लाइक चिट चैट आप भी व्हाट्सएप करते होगे या टेलीग्राम या कुछ भी लाइक आप यूज़ करते होगे,
बहुत सारी ऐप्स हैं आजकल मार्केट में, बहुत हाईलाइटेड ऐप्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते होंगे। और उन पे कैसे फ्रॉड्स होते हैं वो बताता हूँ। देखो, अब तो गई जैसे पहला होता है कि डुअल सिम। कुछ लोगों के पास ना 2-2 सिम होते हैं, 4-4 सिम होते हैं, 10-10 सिम होते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग फ्रॉड होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास 2 सिम है वो फ्रॉड हो गया, नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अगर किसी के पास डुअल सिम है तो उसके पास धोखा देने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिकॉज़ वो क्या करेगा या करेगी, वो आप वो कितने भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकती है उस वाले से, मतलब 2 सिम यूज़ करके, एक नंबर से ये, एक नंबर से ये। तुम कितने को ट्रेस करोगे, कितने को अपना मतलब लाइक पकड़ के रखोगे। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पे चेक लगाना होता है थोड़ा सा कि लाइक आपका कैसे क्या सीन चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और गई, अगर आपके साथ लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है और आप अगर किसी चीज़ से जूझ रहे हो, अगर किसी चीज़ से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वो चीज़ मुझे। मैं जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी आपके साथ क्या हुआ है, मैं जानना चाहूँगा, ज़रूर जानना चाहूँगा। ये चीज़ बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, अपनी पूरी स्टोरी डिटेल में लिख के बताना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किसी ने किया था। आगे भी पूरी वीडियो देखो अभी, फिर बताना मुझे आराम से। तो गाइस बात करते हैं डुअल सिम। तो ये बता दिया मैंने कि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट ये ऐसा नहीं होता कि जिनके पास ज़्यादा सिम्स हो वो आपको धोखा ही देंगे, नहीं। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल सोशल अकाउंट, ठीक है। मल्टीपल सोशल अकाउंट, जैसे आप किसी का फेसबुक पे भी अकाउंट है, व्हाट्सएप पे भी है, स्नैपचैट भी है, टेलीग्राम भी है, और भी फालतू की ऐप्स हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल यूज़ करते हैं, वो करती है या करता है। तो भाई ऐसे केसेस में, और वो यूज़ करता है, करंट एक्टिव यूज़र है, ही और शी इज़ यूजिंग दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने का बहुत बड़ा चांस है और यहाँ पे दिया जाता है धोखा। देखो, डुअल सिम वाले में कैसे धोखा दिया जाता है। डुअल सिम में देखो, जैसे आपके पास एक एक सिम, एक नंबर दिया जाता है आपको, ठीक है। आपसे आपसे कोई पार्टनर आपका कांटेक्ट करेगा, एक नंबर से, किसी भी एक नंबर से कांटेक्ट करेगा, आपके पास सिर्फ वही नंबर होगा, ठीक है। और दूसरा, वो आपको देगा ही नहीं या देगी ही नहीं, ठीक है, जिसमें वो दूसरे से बात करेगा और एक से आपसे बात करेगा। ऐसे देते हैं वो धोखा डुअल सिम वाले में। और यही सेम चीज़ मल्टीपल सोशल अकाउंट्स में की जाती है, जिसके पास मतलब मल्टीपल सोशल अकाउंट्स हैं। अब आप उसको चेक कर रहे हो व्हाट्सएप पे, वो उधर स्नैपचैट पे बिज़ी है, ठीक है। स्नैपचैट पे चेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे बिज़ी है, इधर बिज़ी है, उधर बिज़ी है, फलाना ढिकाना, इतनी ऐप्स है, कहाँ कहाँ पकड़ लोगे यार। तो ऐसे धोखा दिया जाता है इन चीज़ों में। तो ये चीज़ मतलब लाइक बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, ये पकड़ी नहीं जाती। यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर काम आता है। अब भाई कितना कोई ट्रस्ट करेगा, जब तक अपनी आंखों से ना देख लो किसी को ट्रस्ट होता नहीं है ना। तो ये चीज़ है। तो मैं बस आपको वल्नरेबिलिटी बता रहा हूँ कि कहाँ तक आपके चीज़ें जा सकती हैं, किस डेप्थ तक लोग धोखा देना सीख चुके हैं। तो ये चीज़ है। अब भाई इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉकिंग टू सम रैंडम पर्सन। यहाँ पे ऐसे ज़्यादा कर दिया मैंने, मतलब चलो, टॉकिंग टू सम रैंडम पर्सन। किसी पार्टनर की आदत होती है कि वो दूसरों से बात करे। अब वो इन रिलेशनशिप है, जैसे दो दो पार्टनर है, ठीक है, मेल और फीमेल। तो फीमेल की आदत है कि नहीं, मैं 100 लोगों से बात करूँगी लेकिन तुम मुझे कुछ बोलना मत। ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ के भाग जाओ। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ, वो तुरंत छोड़ के भाग जाओ। ये लोग आपकी ज़िंदगी नर्क बना देंगे। याद रखना, आपकी ज़िंदगी 2 मिनट में नर्क बना सकते हैं ये लोग। क्योंकि टॉकिंग टू सम रैंडम पर्सन मतलब लाइक आपका बंदा है, आपकी बंदी है, वो दूसरे लोगों से बात कर रहा है। लाइक मैं ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज एजुकेशनल है, बताना समझाना का तरीका है, लाइक, ठीक है। तो
अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई। तो आप ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें, ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। ये लोग आपको कहेंगे कि नहीं मैंने तो यार कुछ नहीं बात किया। कोई तुमसे बात को मतलब मान लो जैसे किसी लड़के की गर्लफ्रेंड है, वो कह रही है कि नहीं मैं दूसरे लड़के से बात भी करती हूँ और तू 3-4 लड़कों से बात करती हूँ। तो क्या बातें होती हैं भाई, क्या बातें हो रही हैं, ये मतलब क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है? मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारे को छोड़ के वो दूसरे लौंडों से बात कर रही है, तो क्या बातें हो रही हैं? या किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो 4 लड़कियों से बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है भाई? तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर। तो ऐसे लोग बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं, उनसे बहुत दूर रहना, बहुत ज़्यादा कोसों दूर निकल जाओ। जहाँ सुना कि नहीं मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड वाला सीन है ना, ये मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड से ही खेला जाता है ये चीज़, तो ये खेल से भी दूर रहना भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं चलो। अरे वो ऐसा आ गया यार दोबारा से, चलो कोई नहीं। ब्लॉकिंग फ्रॉड, ब्लॉकिंग फ्रॉड क्या होता है? देखो ब्लॉकिंग फ्रॉड क्या होता है, जैसे कोई आपसे मतलब आप रिलेशनशिप में हो, अब क्या होता है कि आपसे कोई बात कर रहा है एंड आप बात कर लिए, 2-3 घंटे आपने बात कर ली एंड अब आप रेस्ट कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो वो क्या करता है ना, दूसरे आदमी दूसरे पार्टनर दूसरे थर्ड पर्सन से बात करने के लिए आपको ब्लॉक कर देता है कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा। ठीक है, इतने टाइम के लिए ब्लॉक करके अनब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो इसलिए ब्लॉक करते ताकि उसकी कॉल बिजी ना, और ये ज़्यादातर ऑनलाइन ऐप्स से किया जाता है। आपको नॉर्मली नॉर्मल कॉल से ब्लॉक नहीं किया जाएगा, बिकॉज एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब आप नॉर्मल कॉल करते हो, लाइक फ़ोन टेलीकॉम वाली कॉल करते हो ना, फ़ोन नंबर वाली, तो उस पे क्या होता है, कॉल चली जाती है। लेकिन कोई ऐप्स पे अगर बात कर रहा होगा, लाइक कोई इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है या व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, तो वो बिज़ी नहीं बताता। जैसे मैंने किसी को कॉल किया नॉर्मल और वो व्हाट्सएप पे बात कर रहा है कहीं और, तो उसकी कॉल बिज़ी नहीं बताएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपने पार्टनर का पता रखो कि वो कहाँ कहाँ बात कर रहा है। ठीक है, या मतलब लाइक कहाँ कहाँ किस किस ऐप से बात कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा हूँ मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ तो फिर उसका व्हाट्सएप पे कहीं बात कर रहा हो वो या कर रही हो, तो यहाँ पे अब मैं व्हाट्सएप कॉल करूँगा तो वो स्नैपचैट पे बात कर रही होगी, तो वहाँ पे क्या होता है ना, ये चीज़ें पकड़ती नहीं, पकड़ में नहीं आएंगी। तो ये ब्लॉकिंग फ्रॉड खेलते हैं कुछ लोग, आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक लूप होल क्रिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ देखना, ये मैटर करती है, ये बहुत वैसी चीज़ है। अब जैसे कोई कह रहा है ना बहुत शाना है, तो वो क्या करता है, वो नॉर्मल नॉर्मल कॉल तो उसकी आपको ब्लॉक नहीं करता, वो नॉर्मल कॉल पे ब्लॉक नहीं करता, लेकिन व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देता है आपको। तो व्हाट्सएप वाली कॉल करते हो तो कॉल लगती नहीं है, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा होता है। और यहाँ पे वो अपना एक टेक्निक यूज़ करता है, वो अपनी फ़ोटो डीपी, मतलब व्हाट्सएप की डीपी और वो क्या बोलते हैं उसे, बायो बायो हटा देता है, जिसमें उसको आपको लगता है उसने ब्लॉक नहीं किया, बट वो ब्लॉक्ड होता है आपका पर्सन सामने वाला। तो ये टेक्निक होती है, और आपको पता भी नहीं चला, आपको धोखा भी दे दिया, और 1 घंटे उसने किसी से और थर्ड पर्सन से बात कर ली। तो ये ब्लॉकिंग फ्रॉड से दूर रहना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझा दिया मैंने डिटेल में। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ सिंगल एप्लीकेशन। ये भाई बहुत चीज़ है, देखो पैरेलल ऐप्स, जिसको बोलते हैं पैरेलल ऐप्स, ये नहीं पता होगा आपको ये कैसे होता है। देखो जैसे व्हाट्सएप के ही एक पैरेलल क्रिएट होता है, एक और व्हाट्सएप, 2 नंबर से व्हाट्सएप क्रिएट हो गया।
ठीक है, एक नंबर ऐसे ऐसे ये चीज़ डुअल सिम या किसी और के नंबर से क्रिएट कर देना। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट अपने फ़ोन में पैरेलल ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, तो जहाँ इन इस चीज़ से भी धोखा दिया जाता है। मतलब व्हाट्सएप एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप चल रहे हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी कि एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप चल रहे हैं? सोचो, दिमाग चलाओ, कॉमन सेंस है आपके अंदर। किसी को व्हाट्सएप यूज़ करना है तो वो दो दो व्हाट्सएप क्यों यूज़ करेगा? दिमाग लगाओ, सोचो। तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ सिंगल एप्लीकेशन, मतलब सिंगल एप्लीकेशंस का मतलब एक ऐप, ठीक है, व्हाट्सएप, ये और उसके मल्टीपल अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये धोखा दिया जाता है, और इस चीज़ से बचो भाई। फ़ोन में चेक करो, ठीक है, ये फ़ोन चेक करो लोगों की, है ना। और इसी पे नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, प्राइवेसी इशू। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ पार्टनर बोलते हैं, नहीं और मेरा तो फ़ोन है, तू चेक क्यों नहीं कर सकता, तू चेक नहीं कर सकता है, तू चेक नहीं कर सकती। क्यों नहीं चेक कर सकते भाई? तुम चोर हो, डकैत हो, क्या हो भाई, तो क्यों नहीं चेक कर सकते? आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने पापा मम्मी का फ़ोन जब चेक करते हो तो कोई मर रोकता है? या अपने भाई बहन का फ़ोन चेक करते हो, कोई रोकता है? भाई बहन में तो चलो चलता है, वो नहीं चेक करने देते होंगे, बट सच्चा आदमी ना आपको कभी रोकेगा नहीं आपका फ़ोन यूज़ करने से, अपना फ़ोन यूज़ करने से या चेक करने से। कभी रोकेगा नहीं, ना बुरा मानेगा। वो जानता है कि यार थोड़ा सा ट्रस्ट करने में होता है इशू, तो कर लो भाई, कोई चीज़ नहीं, चेक कर लो। तो ये जो होता है ना, ये जो प्राइवेसी स्पेस मांगते हैं, इस इशू कहते हैं प्राइवेसी होनी चाहिए, घंटे की प्राइवेसी भाई, इस चीज़ पे मैं ये बोलूँगा, घंटे की प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी और कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात याद रखना, प्राइवेसी जो मांग रहा है ना, निकल लो बेटा वहाँ से, पतली गली से। सिंपल याद रखना, प्राइवेसी वाले निकलो भाई, तुम अपना फ़ोन अपने पास रखो, फ़ोन चेक करो, मैं कह रहा हूँ चेक करो। फ़ोन में ही सब चीज़ें होती हैं, तुम देखते नहीं हो क्राइम पेट्रोल वाले पूरा फ़ोन से ही एक केस सॉल्व कर देते हैं। तो भाई तुम फ़ोन चेक करो, मैं तो बोलूँगा इस चीज़ को, खुला बोल रहा हूँ, फ़ोन चेक करो। नहीं चेक करोगे तो फंसोगे, मरोगे, फिर बाद में 50 चीज़ें निकलेंगी, फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं फ्रॉड। तो गाइज़ ये तो चैटिंग के हो गए, इतने ही मैं डिटेक्ट कर पाया, और भी है लेकिन अभी बाद में डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड पर्सन इन्वेटर फ्रॉड। इसमें ये फ्रॉड ना बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फ्रॉड होगा, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, देखो गाइस, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप में धोखा वोखा हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी लिख के ज़रूर बताना, एक बार ज़रूर बताना, ज़रूर, ठीक है। तो कई सब बात करते हैं थर्ड पर्सन इन्वेडर फ्रॉड। इसमें क्या होता है, दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, और एक थर्ड पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ जाता है कहीं से उड़ के। वो जानता है, वो जानता है कि ये रिलेशनशिप में है, या रिलेशनशिप में वो लड़का है या लड़की है, फिर भी वो घुसता है, फिर भी वो घुसता है उस रिलेशनशिप में बात करने के लिए, मेल से या फीमेल से घुसती है या घुसता है, जो भी बोल लो आप, मैं किसी जेंडर को ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वो थर्ड पर्सन जान के घुसता है बीच में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो जानता है, तो इसी पे पहला पॉइंट है, पर्सन नोज देन ऑल्सो बिट्राई। देखो आपका क्या होता है, वो थर्ड पर्सन घुसता है, और जहाँ पे जो आदमी मतलब जो लड़का या लड़की, जो भी वो थर्ड पर्सन घुस रहा है, मान लो जैसे दो लड़का लड़की है, ठीक है, और उसमें एक थर्ड पर्सन, एक लड़का घुस गया उनके रिलेशनशिप में, और वो लड़की अट्रैक्ट हो गई उस थर्ड पर्सन से, तो वहाँ पे वो जानते हुए उसे, मतलब वो तो करेगा ही, वो तो धोखा देने ही आया, थर्ड पर्सन कभी तुमसे प्यार करने नहीं आता। याद रखना, एक रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन घुसता है ना, वो तो कभी तुमसे प्यार करने नहीं आता, वो तुम्हें धोखा ही देने आता है। बस तुम अट्रैक्ट हो जाते हो, फंस जाते हो उसके लिए, तो तुम अपने जो लविंग पार्टनर को छोड़ देते हो, यहाँ पे वो यही करवाता है वो तुमसे। इस तरह के लोगों से, जो थर्ड पर्सन होते हैं, तुम जानते हुए भी जो घुसते हैं ना दूसरे की रिलेशनशिप में, उनसे दूर रहो, उनको हटाओ, उनको हटाओगे तो फंसोगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थर्ड पर्सन को मत घुसने देना, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, बट इतना ही एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज ज़्यादा डीप में जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर।
और नेक्स्ट हम करते हैं बेनिफिट फ्रॉड्स। बेनिफिट फ्रॉड्स क्या होता है, थर्ड पर्सन की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए कि तुम्हारे में कोई कमी थी। जब कोई पार्टनर तुम्हारे में कोई कमी देखता है ना, तो वो तुम्हारी तरफ से खिंच के दूसरी तरफ जाता है। जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, या कुछ डिसेबिलिटी है, या कुछ ऐसा कुछ है, तो खींचेगा दूसरी की तरफ। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना भाई, ये भी होता है, ये भी होता है बेनिफिट्स। जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई पैसे वाला लौंडा आ गया, तो वो लड़की उधर चली जाएगी। या लड़के के केस में ज़्यादा ही होता है यार ये चीज़। अब इसमें मैं किसी जेंडर को बोल नहीं रहा, बट ये होता है इस चीज़ में। तो ये बेनिफिट फ्रॉड से भी बच के रहना। थर्ड पर्सन घुसता है तुम्हारी ज़िंदगी में, वो उन लोगों को जो थर्ड पर्सन को घुसने देते हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि भाई वो थर्ड पर्सन किसी तुम्हारे लिए नहीं आया है, वो तुमको धोखा देने ही आया है। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गोस्टिंग रिलेशनशिप फ्रॉड। गोस्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक तुम्हें गोस्ट मार देना, बात ना करना, मिलना नहीं, मीटिंग नहीं, टेक्सटिंग नहीं, कुछ नहीं। ये होता है गोस्टिंग का मतलब। तो ऐसे वाले फ्रॉड्स भी होते हैं। देखो बताता हूँ कैसे। कॉलिंग टेक्सटिंग, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हें कोई बात कर रहा है, मीट कर रहा है, या टेक्स्ट कर रहा है, या कॉल कर रहा है, तो ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं। वो सिर्फ अपना टाइम काटने के लिए, तुम्हारा टाइम यूज़ करने के लिए तुम्हें कॉल करते हैं। और भाई वो मतलब ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, करते हैं भाई, होता है, ऐसा भी होता है। होता है, तुम्हें पता नहीं होगा, बहुत चीज़ नहीं बताई होगी मैंने वीडियो में, मुझे पता है, ये भी होता है। और नेक्स्ट इस पे बात करता हूँ, शोइंग वेरी बिजी। मतलब ये चीज़ गोस्टिंग से ही रिलेटेड है कि मैं बहुत बिजी हूँ यार, तुम क्यों कॉल कर रहे हो बार बार, बहुत बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ कि मोदी के बस मतलब लाइक इस मिनिस्टर के बगल में मैं बैठने वाला हूँ, बस इतना बिजी हूँ। ऐसे लोगों से भी बच के रहो। ऐसे दो मतलब दो बहुत गंदे वाला धोखा देते हैं ये लोग। तो ये रिलेशनशिप में सबसे बड़ा फ्रॉड होता है ये गोस्टिंग वाला। मतलब कोई तुम्हें 10-10 दिन में, 20-20 दिन, 30-30 दिन, 40-40 दिन बाद फ़ोन कर रहा है, एंड देन ही और शी इज़ सेइंग यस आई लव यू, या जो भी है, जो भी तुम्हें मतलब बेवकूफ़ बना रहा है वो, तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है वो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दोस्ती फ्रॉड, भाई बहन फ्रॉड। देखो भाई, यहाँ मेरे को भाई बहन से कोई, मैं कल्चर को वो नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल, ध्यान रखो, चीज़ें देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, देखो कुछ लोग होते हैं ना कि किसी लड़की के भाई बन जाएंगे या दोस्त बन जाएंगे, या किसी लड़के की कोई दोस्त बन जाएगी या बहन बन जाएगी, मुंह बोली, जिसे बोलते हैं मुंह बोली भाई बहन। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ यार ये चीज़। ठीक है, इसको लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं, इसे मुंह बोली भाई बहन फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि इसमें किस तरह से फ्रॉड होता है, सबसे पहले इसमें दो तरीक़ों से फ्रॉड होता है। पहला तरीका मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग किसी के भाई बहन बन जाते हैं या दोस्त बन जाते हैं एक मौके की आस में कि कभी ना कभी तो ये टूटेगा, कभी ना कभी ये टूटेगा या टूटेगी। ठीक है, लेकिन वो जो पर्सन होता है ना, जो सेकंड पर्सन होता है, जो आपको, जिसकी आप आस में बैठे रहते हो, वो आपके इस फीलिंग को यूज़ करता है, इस फीलिंग को वो यूज़ करता है और आपके एडवांटेज लेता है चीज़ों की, आपसे काम करवाता है, आपको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। समझे, आपको नौकरों की तरह, भाई ये मेरा काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, दोस्त है, दोस्त नहीं है, मतलब ये ऐसे ही यूज़ करते हैं वो लोग। पार्टनरशिप में, फ्रेंडशिप में नहीं, लड़कों लड़कों की फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा मैं पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में फंसना, क्योंकि ये लोग बहुत आगे होते हैं, तुमसे एक कदम आगे होते हैं। तुम ये सोचते हो कि मैं इसका दोस्त बन जाता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मुझे चांस मिल जाएगा इसके साथ रिलेशनशिप में आने के, लेकिन वो तुमसे एक कदम आगे होता है। वो कहता है कि बेटा तू लगा रहे, तेरे सामने एक गाजर लटका के रखूँगा प्यार का, और तू नाचता रहेगा। ऐसे करते हैं वो, यूजिंग टेक्निक, तुमसे एक कदम आगे होते हैं वो लोग। समझे, तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें एक और पॉइंट है, मैनी भाई बहन या मैनी दोस्त। ठीक है, जिस लड़के या लड़के के बहुत ज़्यादा भाई बहन हो, बहुत ज़्यादा 3600 भाई हैं, जैसे कोई लड़की कह रही है नहीं मेरा ये भी भाई है, वो भी भाई है, 10 भाई हैं, 20 भाई हैं, 50 भाई हैं,
जिस बात कर रही हूँ वो भी मेरा मुंह बोला भाई है, मुंह बोला भाई है, ये है वो है। तो भाई वहाँ पे फंस गए तुम, या फंस गई। या कोई लड़का बोले कि नहीं मेरी ये भी बहन है, ये भी बहन है, वो भी बहन है, 3600 बहन है, सारी दुनिया की लड़कियां बहन है, सबसे बात कर, और फिर बात भी कर रहा है उससे या कर रही है बात, तो तुम फंसे पड़े हो। वो ऐसे धोखा देते हैं, दोस्त बना देंगे, भाई बहन बना देंगे और बात करते रहेंगे, मुंह बोले भाई बहन। एक्चुअली दे आर प्लेइंग विद द कल्चर। भाई इंडिया का कल्चर है, भाई बहन की इज्जत की जाती है, ये नहीं होता कि ये चीज़ें कही जाती हैं। वो तुम्हारे को जिस कदर यूज़ कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझे। अब देखो नेक्स्ट पे, तो गाइस ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई तो मुझे ज़रूर पार्ट 3 के लिए बताना कि मैं पार्ट 3 लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड हुआ है या किसी भी तरह से आप फंसे हो कहीं पे भी, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी स्टोरी लिखना पूरी, ठीक है। झिझकने की ज़रूरत नहीं है यार, दुनिया को देखना है सच क्या है, तो बताना ज़रूर। और गाइस मैं एक एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ एडमिशन के ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ऊपर। मेरी थोड़ी हटके वीडियो आती रहती है, एक आधी कोई निकालता हूँ, कभी मन करता है तो ऐसी वीडियोस निकालता हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो सिर्फ इस वीडियो को देख के, तो ज़रूर आप मेरी वीडियोस को फर्दर फॉलो करना, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस ये है कि प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सही इंसान से किया जाए तब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइज़ आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गाइस।